सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान का अदालती सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है और एक ऐसी खबर आज आपको मैं बता रहा हूँ। को पाकिस्तान का इलाका है पंजाब का डारा वाली। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वहाँ पे मजमा इकट्ठा हुआ और एक बंदा बता रहा है कि यहाँ पे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट था और एक 10-12 साल के लड़के को एक 18-19 साल के लड़के ने एक चपेट मार दी। अब हुआ ये कि चपेट मारने के बाद जो लोग थे वहां पे, उन्होंने कहा जी अभी सीसीडी आ जाएगी, अभी पुलिस आ जाएगी, आपको उठा के ले चली जाए। वो बेचारा इतना परेशान हुआ, इतना डर गया, इतना खौफ में मुब्तला हुआ वो। और पता तो है हमारी हरामखोर पुलिस का, आपको पता ही है। वो बगैर पूछे बगैर बताए जो सलूक लोगों के साथ कर रहे हैं, वो आए दिन खबरों की जीनत बना होता है। तो वो ऊपर गया, ऊपर कोई चुबारा था क्या था, वहां जाके उसने वो फांसी ले ली लटक के और जान की बाजी हार गया। ये वाकया जिस तरह वहां पे लोग नजर आ रहे थे और देखा जा रहा था कि वाकई फिर पुलिस आई वहां पे। और अब पुलिस आई या नहीं आए, जो बच्चा दुनिया से चला गया, ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे उसके माँ बाप को परेशान करेंगे, क्योंकि इन्हों हरामखोरों ने अपनी कार्रवाई कोई ना कोई डालनी होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों जो रेप का केस हुआ वहां सरगोधे में, जी एक बंदा पुलिस के मुकाबले में मारा गया और 5 बंदे थे, 4 का पता नहीं किधर गए। ये उस मुल्क की हालत है जहां इतनी दहशत पुलिस की पड़ी हुई है कि अगर कोई पुलिस वाला वहां किसी छाबड़ी वाले के पास, रेडी वाले के पास भी आता है और वो आके शायद उसका वो प्रोग्राम गलत ना भी हो, मगर अवाम के दिलों में ये है कि अवाम दौड़ लगा देती है। उनको पता है कि ये हरामखोर की नस्ल जो इस तरफ आई है, ये कोई ना कोई परेशानी के लिए आई है, वैसे नहीं आती। वो ठीक भी आया हो, मगर बुनियादी तौर पे इसलिए मैं रामपुर कह रहा हूँ कि आपको हलाल का पुलिस वाला पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे आप एयरपोर्ट पे चले जाए, चाहे आप इस्लामाबाद चले जाए, चाहे कराची चले जाए, सिंध चले जाए, कहीं पे भी चले जाए। एक कल खबर और चल रही थी, पुलिस की गाड़ी, वो जो डाला लेके घूमते हैं, उसमें एक पुलिस वाला बैठा हुआ, पता नहीं उसका पुलिस से तल्लक था या किसी का डाला ले आया। एक लड़की बैठी, दोनों नशे में। ये सिंध की बात है, शायद लाड़काना है। एक को टक्कर मारी, वो शायद बर्गर शर्गर बेचता था, वो जान से चला गया। एक रिक्शा वाले को टक्कर मारी, वो जख्मी हुआ, उसका रिक्शा तबाह हो गया। और ये दोनों जो थे, अपना इनको पूछा कि आप ये गाड़ी किधर लेके घूम रहे हैं। वो अपनी मशूक के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर निकला हुआ, नशे में, शराब पी हुई। उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मर गया कोई जिंदा। उसके पीछे पावरफुल लोग हैं, जरदारी जैसे डकैत बैठे हुए हैं, पता किसी ने हमें कुछ नहीं कहना। ये आपका वो मेमन जो हॉस्पिटल में था, जो अपने इमरान खान के दौर में टांगों पे चल नहीं सकता था, अब दौड़ा फिर रहा है। ये 4 साल हो गए गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए, ना इनको कोई बीमारी लगी, ना ये हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तो ये फ्रॉड मुल्क जो है, यहाँ पे जो दहशत पुलिस की पड़ी हुई है, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग मर जाना पसंद करते हैं, वो कहते हैं जी पुलिस के हाथ नहीं आना। क्योंकि पुलिस वाले जिस तरह तशद्दुद वहाँ पे करते, ये कल भी मैं देख रहा था कि खवातीन पे तशद्दुद किया मर्दों ने, और एक खतून की जान चली गई पुलिस स्टेशन में। किसने पूछना है? वो जो मरियम आके दावे करती है, वो के लिए क्या करे? एक सवाल है, जब वो उसकी टीम के साथ ऐसे लोग हैं, अब उसकी टीम के जो लोग हैं, उसमें नाम अब मैं क्या लेना, आपको पता चल जाएगा। उनके ऊपर ये पता चला जी अरबों रुपए वो इधर के उधर कर रहे हैं, पैसा इधर का उधर कर रहे हैं, और अपनी अकाउंट दुबई में और सिंगापुर, दूसरे यूरोप के ममालिक, स्विट्जरलैंड फुल कर रहे हैं। यही हालत हमारी ये पुलिस की है। पुलिस अगर देखनी तो आके यहाँ यूरोप में देखे पुलिस, आप किस तरह लोग उनके साथ मिलती है या वो लोगों के साथ मिलती है, किस तरह वो रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि इस्लाम का किला नहीं है ना ये, यूरोप तो इस्लाम का किला नहीं, आपका मुल्क तो इस्लाम का किला है। और बात किस से, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है,
पूरे मुसलमान ममालिक की ये हाल। मलेशिया चले जाए वो पुलिस वाले भी हरामखोर है, थाईलैंड चले जाए वो भी हरामखोर है। ये थाईलैंड तो मुसलमान नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया। और अगर आप यहाँ तुर्की से शुरू हो जाए, आपको बहुत कम पुलिस वाले मिलेंगे जो इज्जत एहतराम के साथ पेश आए। अरब ममालिक में चले जाए, एक से एक बड़ा बदतमीज मिलेगा आपको, रिस्पेक्ट कोई नहीं है। जुर्म किया, चपेट मार दी, और फिर लोगों को ठंड पड़ गई होगी कलेजे को, जिन्होंने उसे डरा दिया कि जनाब ओए ओए अब बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि लोगों को पता कि अपनी पुलिस ऐसी हरामखोर है, उनसे कोई अच्छी बात जो की तवक्को नहीं। तो ये चीजें इसलिए आपको बताता रहता हूँ। बड़े लोगों को गुस्सा लगता है, एक दो ऐसे बंदे होते हैं। या कल मैंने एक पीरों पे बताया कि ये जो भी ये बिश्ती दरवाजा है, इससे गुजरने वाले का साहब अल्लाह ताला ने लेना ही लेना है। ये सब जल्दी सिस्टम चलाया हुआ है। एक साहब नीचे कुछ और कॉमेंट्स कर रहे थे, एक दो बंदे इन्होंने अपने छोड़े होते हैं गुमराह करने के लिए लोगों के लिए। इनकी अक्लों पे पर्दे नहीं पड़े हुए, ये बड़े चालाक है। इन्होंने हर चीज जो हमने ठीक बतानी, इन्होंने उसे गलत करना। जिस तरह पाकिस्तान के जज है, पाकिस्तान के वो लोग है, सियासतदान है, इन सब ने ये काम शुरू किया। तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है, इसमें रहना इतना मुश्किल हो चुका है, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। बेशुमार लोग रोजाना इन्होंने पकड़े होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं होता। ठीक है, जब उन्होंने पकड़ लिया, उसने किया या नहीं किया, उसके ऊपर जुर्म उन्होंने डालना ही डालना है। और पैसे बनाने के लिए वो आपके हिम्मत है कि कितने पैसे आप दे देंगे। रोजाना ये खुली कचहरियां लगती है, वहाँ पे जो थानेदार होते हैं SHO, उनको बताया जाता है यार 2 लाख ले गया, 3 लाख ले गया, 4 लाख ले गया, और ये मुअत्तल कर दिया, पुलिस वाले को ये मुअत्तल कर दिया, और थोड़े दिनों बाद उसे फिर बहाल कर दिया जाता है। ये आपने देखा होगा कोट अब्दुल मालिक, वो पुलिस वाला अय्याशी के लिए गया हुआ, 2-3 खवातीन उसकी टांगे दबा दी, और वो आराम से लेटा हुआ है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, इसे जी मुअत्तल कर दिया। और हरामखोर की औलाद है जिसने मुअत्तल किया, इसकी नौकरी को तुम फारग करना। बिल्कुल, इसको मुअत्तल करने के बाद थोड़ी दिनों बाद तुझे हड्डी डाली जाएगी, हरामखोर है, तो मेरे से बहाल कर देगा। तो ये टोला है, ऊपर तक जाता है, कुछ एक बंदे का काम नहीं है। तो ये दहशत अवाम के दिलों में जिन लोगों ने डलवाई है, वो ऊपर बैठे हुए, जिन्होंने 2 नंबर गवर्नमेंट लेके आए, उन्होंने इसीलिए दहशत वहां पे डलवाई लोगों को। इनको डरा के धमका के रखो, इनको जानवरों की तरह रखो, और ये रहते हैं जानवरों की तरह। ये वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिनको अगर 2 जूते पड़े, वो कहते 2 और मार ला यार। मैं सही बता रहा हूँ। कभी ये एहतजाज नहीं करेंगे, कभी ये अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। 76 साल से इसी तरह चल रहा है। फिर 2-4 हजार बंदा मरवा दिया। कश्मीर में क्या हुआ, किधर गया सारा कुछ, क्या हो गया, कौन सी गोली चल गई वहां। तो ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, वहां पुलिस के जरिए, दूसरे उन लोगों के जरिए लोगों के दिलों में दहशत डालनी। ये दुश्मन है आपके, ये दोस्त नहीं है। दोस्त देखने यहाँ आके देखे दारों में बैठे हुए, यूरोप में, यहाँ देखे कोई काम आपका है तो वो किस तरह आपके साथ तावन करते हैं, किस तरह वो आपका ख्याल रखते हैं, किस तरह वो आपकी बात सुनते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के हालात पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं मिले। देखिए, हमारे क्योंकि लोग जो है उन्हें गुलामी की आदत भी पड़ चुकी है, वो खुश रहते हैं इसमें, वो इसी में खुश रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में पहले तो एक हीरा मंडी थी, अब हर गली हर मोहल्ले में इस तरह का काम हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़मीर जो है मुर्दा हो चुके हैं, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, किसी की कोई तकलीफ नहीं हो रही कि जनाब यहाँ पे हम किस तरह की जिंदगी। क्योंकि लोगों ने कौन सा बाहर की जिंदगी देखी हुई यार। बाहर की जिंदगी देखोगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे तो हम जानवर हैं। तो उन्होंने अपने आप को जानवर बनाना मंजूर कर लिया। आप इस तरह लटक लटक के मरते रहेंगे, आज वो मर गया, कल वो मर गया, किसी को पुलिस ने मार दिया, किसी ने खुदकुशी कर ली, बस ये आपका मुश्किल है। तो क्या कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।